स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है √5 एक इर्रेशनल नंबर है और हमने प्रूव करना है कि 2√5 - 3 भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा अज्यूम करते हैं, उसके अपोजिट अज्यूम करते हैं। जैसे कि यहां हमको प्रूव करना है कि 2√5 - 3 एक इर्रेशनल नंबर होगा, तो हम 2√5 - 3 को रैशनल नंबर अज्यूम करके चलेंगे। तो चलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि 2√5 - 3 एक रैशनल नंबर होगा। देखते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी that 2√5 - 3 is rational। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है 2√5 - 3 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहां पर हमने कॉन्ट्ररी अज्यूम कर लिया है, उल्टा अज्यूम कर लिया है कि 2√5 - 3 एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि हमने 2√5 - 3 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया है, तो हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो 2√5 - 3 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। 2√5 - 3 को हमने रैशनल नंबर सपोज कर दिया। हम जानते हैं कि हम सभी रैशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने 2√5 - 3 को भी P अपॉन Q फॉर्म पे यहां पर लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब एक बात आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर जो ये P और Q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, लेकिन Q 0 के इक्वल्स नहीं होता है, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे और ऊपर कोई इंटीजर होगा और 0 से उस इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमें अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। और क्योंकि P अपॉन Q एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और रैशनल नंबर एक डिफाइंड नंबर होता है, इसलिए हम Q को 0 नहीं ले सकते। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं where P and Q are integers and Q is not equals to 0। चलिए अब हम इस इक्वेशन को यहां पर वापस से नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं since 2√5 - 3 is equals to P upon Q। अब हम -3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में आएगा 2√5 is equals to P upon Q plus 3। अब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। 2 लेफ्ट हैंड साइड में √5 के साथ में प्रोडक्ट में है, तो जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा और वहां जाकर के बन जाएगा 1/2। तब हमारे पास में आएगा √5 is equals to 1/2 P upon Q plus 3। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। √5 को एज इट इज लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू है, फिर हाफ है। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे, ठीक है। यहां पर है P अपॉन Q, फिर है प्लस, फिर यहां पर है 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम 1 लगा लेंगे। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। Q और 1 का एलसीएम आएगा Q। अब जब हम Q से Q को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से P को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। 1 से Q को डिवाइड करेंगे तो आएगा Q से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3Q। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में √5 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में √5 को एज इट इज लिख लेते हैं, फिर इक्वल्स टू है, फिर राइट हैंड साइड में है 1/2 और ब्रैकेट के भीतर है P plus 3Q अपॉन Q। हम 1/2 से ब्रैकेट के भीतर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 1 से P plus 3Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P plus 3Q, और अपॉन में जब हम 2 से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2Q। अब देखिए यहां पर जो ये P and Q है वो इंटीजर्स हैं, यहां पर हमने लिखा भी है, ठीक है। हमने लिखा है कि P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और 3 and 2 भी इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, तो 3Q भी एक इंटीजर हो जाएगा, ऐसे 2Q भी एक इंटीजर हो जाएगा।
और जब हम इंटीजर को इंटीजर के साथ में ऐड करते हैं तो वो भी एक इंटीजर आता है, इसलिए न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर आएगा और डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर आएगा। और हमें पता है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। चलिए इस बात को यहां पर लिख भी लेते हैं, लिखते हैं हियर P, Q, 3 and 2 are integers, क्योंकि P, Q, 3 and 2 are integers, इसलिए P plus 3Q upon 2Q is rational, ये एक रैशनल नंबर होगा। अब क्योंकि P plus 3Q अपॉन 2Q एक रैशनल नंबर है और ये √5 के इक्वल है, इसलिए √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ये इक्वेशन हमको ये इंप्लाइज करती है, ये दिखाती है कि √5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि √5 P plus 3Q अपॉन 2Q के इक्वल है और P plus 3Q अपॉन 2Q एक रैशनल नंबर है। तो इस बात को भी यहां पर लिख देते हैं, लिखते हैं इट इंप्लाइज दैट √5 is rational। लेकिन स्टूडेंट्स हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एक इरैशनल नंबर होता है, और क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर होता है इसलिए 5 का स्क्वायर रूट भी एक इरैशनल नंबर होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है कि √5 एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट इस एक्चुअल फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन करता है कि √5 एक इरैशनल नंबर होता है। तो चलिए इसे भी यहां पर लिख देते हैं, लिखते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ये इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 इज इरैशनल। देखिए इस स्टेटमेंट में हमने 2√5 - 3 को रैशनल नंबर अज्यूम करके ये निकाला कि √5 एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल फैक्ट ये है कि √5 एक इरैशनल नंबर होता है। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। अब यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हो रहा है? यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि हमने एक्चुअल में अजम्पशन ही गलत किया था। हमने ये गलत अजम्पशन किया था कि 2√5 - 3 एक रैशनल नंबर होता है। एक्चुअल में 2√5 - 3 एक इरैशनल नंबर होता है। तो चलिए इसे भी यहां पर लिख देते हैं, लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन के कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर राइज हुई है। दैट 2√5 - 3 इज रैशनल, therefore 2√5 - 3 इज irrational। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि 2√5 - 3 एक इरैशनल नंबर है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।